का करम हो तो तब ये तमाम वालिदैन बहुत ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि जिनके बच्चों ने आज कलाम इलाही को अपने सीने में महफूज किया और आज इस फजीलत से वो बहरमंद हुए। तो अब मैं बिला ताखीर अपने इदारे के रीजनल डायरेक्टर मलक तंजीरुल हसन अवान साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार फरमाए। जनाब मलक तंजीरुल हसन अवान साहब। रहीम ख़वातीन व हज़रात, अब चूँकि वक्त काफ़ी गुजर चुका है तो इसलिए मैं अपनी बात को इंतहाई मुख्तसर करता हूँ। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे इंतहाई वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्ग जनाब हज़रत काजी अब्दुल नईम साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया और हज़रत मौलाना कारी एहसानुल हक साहब और आप वालिदैन मेहमानान आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। वैसे वो पंजाबी ज़बान में कहते हैं ना भी फलाने बंदे ने मेला लुट लिया, वो मेला जड़ा है वो तो कारी वो साढ़े नाथ खान साहब ने लुट उन्होंने माशाअल्लाह जिस तरीके से बच्चों की हौसला अफजाई की और अपना कलाम पेश किया, वो अगर होते तो हम उनके सामने उनकी भी हौसला अफजाई करते। तो इसलिए आप सबको और बिलखसूस वालिदैन को मुबारकबाद हो। हमारे इन 4 बच्चों ने, जिनमें हाफिज हसनातुर रहमान वल्द हबीबुर रहमान साहब, हाफिज मोहम्मद बिलाल वल्द ज़फ़र इकबाल साहब, हाफिज हाशिर मकसूद वल्द राना मकसूद साहब और हाफिज हमजा खालिक वल्द मोहम्मद खालिक दाद साहब। तो आपको जी बहुत खसूसी मुबारक हो वालिदैन को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि आखिरत वाले दिन, क़यामत वाले दिन हाफिज कुरान, कारी कुरान पेश होगा। अल्लाह तबारक व तआला उसके वालिदैन को जो एज़ाज़ व इकराम बख्शेंगे, उसकी वहाँ पर जो इज्जत और तकरीम की जाएगी, उसे जो प्रोटोकॉल मिलेगा, तो उलमा हजरात मौजूद हैं, वालिदैन के सर पर एक जन्नत का ताज रखा जाएगा। जिन्होंने इस बच्चे को हिफ्ज की, अल्लाह के इस नूर को सीने में महफूज करने की तरगीब दी, ताकीद की, मेहनत की, तो इसलिए वालिदैन तो माशाअल्लाह जन्नत के और इन नेमतों के मुस्तहिक हैं। साथ ही फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि उस हाफिज कुरान और उस कारी कुरान के घर के 10 अफराद, अब घर में मेरे ख्याल 10 ही बंदे होते हैं ना, एक माँ, एक बाप, एक दादा दादी या नाना नानी या कोई और होता है, तो फरमाया कि 10 अफराद जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी, इस हाफिज कुरान की वजह से, कारी कुरान की वजह से उन्हें जहन्नम से निकाल कर जन्नत के अंदर डाल दिया जाए। तो इससे बड़ा और क्या आजाद होता है। हम स्कूलों में बैठते हैं और वालिदैन आते हैं कि जी बच्चे को हमने कैडेट कॉलेज में दाखिल कराना है, कैडेट बनाना है उसको। बहुत अच्छी बात है, जाहिर है बनना चाहिए, ये भी जरूरत है। लेकिन वो वालिदैन बेचारे बेताब और बेचैन होते हैं कि किसी तरीके से ये कैडेट कॉलेज के अंदर सेलेक्ट हो जाए। और हम ऐसे वालिदैन को भी जानते हैं कि जिन्होंने अपनी जमीन बेचकर बच्चे का एडमिशन मेडिकल कॉलेज में कराया, और ऐसी माओं को भी जानते हैं कि जिन्होंने अपना गोल्ड बेचकर, हमारी खवातीन बैठी हैं, गोल्ड बेचकर उन्होंने कहा बेटी जो है ना, मुझे चूंकि जो बच्चा याद है वो बेटी थी, कि भाई मेरी बेटी जो है वो मेडिकल कॉलेज में दाखिल हो। यह दुनिया की तड़प है, दुनिया की लगन है, लेकिन अल्लाह का ये कलाम कुरान करीम आज इन बच्चों ने अपने सीने में महफूज किया है। वल्लाह इससे बड़ा कोई और इनाम नहीं, इससे बड़ी कोई और अल्लाह की रहमत नहीं है। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जिस तरह हजरत कारी एहसानुल हक साहब ने फरमाया, हम कोशिश करते हैं, ये अल्लाह से डर भी लगता है कि ये जिम्मेदारी हमने स्कूल के अंदर ले ली है। राव वकास साहब मेहनत करते रहते हैं, लेकिन हमें बहरहाल डर लगता है कि पता नहीं हम ये काम सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अल्लाह से डरते भी हैं, मदद भी मांगते हैं।
इसलिए कि ये दार अरकम जब बना था ना 1990 में, तो उस वक्त बनाने वालों ने ये तय किया था कि ये दार अरकम बनेगा, यानी वही दार अरकम जो हजरत अरकम बिन अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर था, और वहाँ सहाबा कराम कुरान पढ़ते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ाते थे। तो इसलिए अगर हमारी कोई कमियां, कमजोरियां, कोई खामियां, कोताहियां बहुत सारी होंगी, आप देखते रहते होंगे, तो वो माफ भी कर दिया करें और हमारी मदद भी किया करें, मतलब हमें बताया करें कि ये खामी है। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मिलकर कोई बड़ा काम करने की तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह। ये बच्चे ना, ये जो बच्चे हैं ना आपके, जो आपने हमारे हवाले किए हैं, यही बच्चे बड़े होंगे, कुरान के नूर से इनके सीने मुनव्वर होंगे और यही इस माशरे को तब्दील करेंगे इंशाअल्लाह। हमसे तो नहीं हो सका और ना होना है, मायूसी है ना, हमने क्या करना है, लेकिन ये नई नस्ल आगे बढ़ेगी और ये इदारे इंशाअल्लाह इन्हें अच्छा इंसान बनाएंगे और ये आगे बढ़कर इस मुआशरे की और इस कौम की तामीर करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप सब का आना हमारे लिए बायस इज्जत है, आप सब खवातीन और हजरात का बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। दार अरकम स्कूल मिठा टवाना के अंदर शोबा हिफ्स के साथ साथ प्राइमरी क्लास के तलबा तक नाजरा कुरान करीम भी पढ़ाया जाता है। नाजरा कुरान करीम भी इसकी अव्वलीन तरजीह में शामिल है और सिर्फ ये बातों की हद तक नहीं, बल्कि एक पूरा शोबा है जिसके ऊपर बच्चों के लिए एक कारिया का इंतखाब किया जाता है, उसके ऊपर एक चेकिंग टीम होती है, फिर बच्चों का जाकर जायज़ा तफसीली माहाना टेस्ट लिया जाता है, बच्चे का पारा कंप्लीट हुआ उसका टेस्ट लिया जाता है, बच्चे की तकमील कुरान पाक हुई उसका टेस्ट लिया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास नाज़रतुल कुरान के शोबे में इस साल 17 बच्चों ने कुरान करीम को नाजरा पढ़ने की सआदत हासिल की है। तो उन बच्चों से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आए ताकि उनके लिए जो इनामात हैं, कुरान करीम बच्चियों के लिए हिजाब, बच्चे तशरीफ़ ले आए। माहीन, हादिया, उम्मे हानी, महनूर, रिदा, हैदर अली, रुमान, साइम, हुसैन, राना अली, मन्नान अकरम, हसन, फारूक आज़म, सुबहान, महरोज, जीशान, अली अम्मार, अनस जावेद, इन बच्चों ने नाज़रतुल कुरान इस साल में मुकम्मल किया है। तो इनके वालिदैन को भी हम बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। तशरीफ़ ले आएँ। मैं जनाब काजी अता नईम साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो बच्चों के अंदर इनामात तकसीम फरमाएँ। जनाब काजी अता नईम साहब। किताब है जो दर से इनकलाब है, ईमान की अलामत कुरान से मोहब्बत, आला तरी सादत कुरान से मोहब्बत, ईमान की अलामत कुरान से मोहब्बत, आला तरी सादत कुरान से मोहब्बत। कुरान पढ़ने वाले इनाम याफ्ता हैं, कुरान पढ़ने वाले इनाम याफ्ता हैं, दोनों जहां की इज्जत कुरान। जनाब मौलाना कारी अल एहसान साहब, एहसान उल हक साहब से मुल्तमिस हूँ वो बच्चों में इनामात तकसीम फरमाएँ।